स्वामी जी, भारत में सनातन की बाढ़ आ गई है, बहार आ गई है। आज भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। कितना सुंदर है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन की, तो सनातन है क्या? क्या है इसका आधार? देखिए, पूरा ब्रह्मांड दो हिस्सों में बटा हुआ है। जी। एक हिस्सा है जो अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं होगा। जी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल मर जाएगा, आज नहीं तो कल विदा हो जाएगा। जो बना है उसको मिटना पड़ेगा, चाहे लाखों करोड़ों साल लगे। हम्म। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। एक हिस्सा ये है, जैसे पृथ्वी का जन्म हुआ है, सूरज का जन्म हुआ है। कभी नहीं थे, बहुत सारे सितारे हैं, कभी नहीं थे। जैसे कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई मनुष्य है, अभी जन्म हुआ है और कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई एक दिन में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में आखिर शरीर चला जाएगा। हम्म। तो एक हिस्सा तो ये है जो आया है और जाएगा। हम्म। इसको भारतवर्ष में कहा जाता है मिथ्या, हम्म। इल्यूजन, सपना कहा जाता है कि सपना आज नहीं तो कल टूट जाएगा। हम्म। एक हिस्सा है जो हमेशा था, ब्रह्मांड नहीं बना था तब भी था जी। और आज भी है। और ये चांद सूरज सितारे, ये जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ भी विदा हो जाए, पूरी प्रलय हो जाए, तब भी वह रह जाएगा। हम्म। उसको हम कहते हैं शाश्वत। जी। जो हमेशा था, जो हमेशा है और जो हमेशा ही रहेगा। हम्म। जिसको श्री गुरु नानक देव जी जब समाधिस्थ हुए हैं तो उन्होंने जो पहला उद्घोष किया है, जिसको हम श्री जपजी साहब के नाम से जानते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम। हम्म। वह जो शाश्वत सत्ता है वो एक है, वो अलग अलग नहीं है और वो ओंकार रूप है, निरंकार रूप है वो, हम्म। और वही उसका सच्चा नाम है। लेकिन वो क्या है? आदि, आदि सच। यानी जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब वो केवल वही था। जी। जब कोई संरचना नहीं थी, कोई सृजन नहीं था, कोई क्रिएशन नहीं था, कोई सूरज चांद, कोई सितारा नहीं था, कोई जीव जंतु, कोई पानी, कोई हवा नहीं था, वो तब था वो सच। और आदि सच जुगादि, फिर युग आया, ब्रह्मांड में एक सृजन शुरू हुआ। उस सृजन के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की गई। उस शाश्वतता के द्वारा एक ऐसी अनूठी चीज बनी जिसको भारतवर्ष में नाम कहते हैं, या राम कहते हैं, या राम नाम कहते हैं, या ओम कहते हैं, या ओंकार कहते हैं, या परम नियम कहते हैं। वेद उसको रित कहते हैं। जी। चीन के अनूठे संत उसको ताओ कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी उसको हुक्म कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध उसको धम्म कहते हैं। भगवान महावीर उसको धर्म कहते हैं। वहां से सब कुछ सृजन शुरू हुआ, वहां से। तो इस जो सृजन शुरू हुआ, कभी सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, उसमें भी वही सत्य था, वो नहीं बदला। और फिर आज भी वही सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। जब प्रलय आ जाएगी तब भी वही सत्य रह जाएगा। जी। वो जो शाश्वत सत्ता है, जो कभी बदलती नहीं, जो अपरिवर्तनशील है, नॉन चेंजेबल है, उसको कहा जाता है सनातन। एक तो है पुरातन, जी। कोई चीज कल थी, जी। आज पुरानी हो गई। ये जो पुरानी चीज थी कभी नई थी, कभी नूतन थी, लेकिन आज पुरानी हो गई। और एक है नूतन, जो आज, लेकिन ये कल पुरानी हो जाएगी। राइट। लेकिन एक ऐसी कोई चीज है जो बदलती ही नहीं है, ना तो पुरानी होती, ना वो नई है, वो है सनातन। हमेशा हमेशा जो बदल रहा है समय के साथ, उसको हमारे संतों ने अनूठा नाम दिया है माया। और जो नहीं बदल रहा है समय के साथ, वन विच इज अनचेंजेबल, नॉन चेंजेबल विद टाइम, इज नोन एज सनातन। और हकीकत में जो धर्म है
वही सनातन है। हम्म, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। जी इसलिए जो लोग कहते हैं, कुछ लोग सनातन के विरोध में खड़े हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म सनातन है, धर्म शाश्वत है, इसको अनुभव करें, जी इसके विरोध में क्यों खड़े हो रहे जी हैं? स्वामी जी, सनातन धर्म में जो रिचुअल्स हैं, कई लोग उनको कर्म कांड करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनके पीछे का क्या वैज्ञानिक आधार है वो आज भी हमें नहीं पता है। तो मैं चाहती हूँ स्वामी जी की एक सीरीज हम जितने भी हमारे सनातन के रिचुअल्स हैं उनको हम एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सनातन है, ये जो सनातन धर्म है, ये बिल्कुल अल्टीमेट है। जी जितनी शोध सनातन में हुई है, जी जो शोध हिंदुओं ने विशेष रूप से की है, जी ऐसी शोध कभी धरती पर कभी नहीं हुई, कभी भी। जी आकाश जैसे गौरी शंकर छुए गए हैं हिंदू परंपरा में, जी और आज उस हिंदू परंपरा में जो रिचुअल्स हो रहे हैं, सारे रिचुअल्स, सारे सनातन के जो भी हैं, हम्म जो परंपराएं हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। हम्म जो वैज्ञानिक आधार अब खो गया है। हम्म अगर वो वैज्ञानिक आधार हम दोबारा से लौटा करके ला सकें, हम्म हमारे जो युवा हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, ये जो नई जनरेशन है, ये किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तथ्य पर स्वीकार करती है। हम्म पुरानी पीढ़ी में और आज नई पीढ़ी में एक अंतर आ गया है। हम्म पुरानी पीढ़ी को हम कहते थे कि ये मानो, हम्म अब ऐसा करना है, सूरज को जल देना है, जनेऊ पहनना, तो मान लेते थे। हम्म लेकिन आज की पीढ़ी बहुत तार्किक है, बहुत बिल्कुल, लॉजिकल है, एब्सोल्युटली। उसका एटीट्यूड साइंटिफिक है, और मैं कहता हूँ ये बहुत सुंदर है। जी मतलब ये बहुत ही सुंदर सिम्टम्स हैं जी कि अब हकीकत में धर्म के गौरी शंकर छुए जा सकते हैं। राइट अब हमारी पूरी युवा पीढ़ी की जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जी और चेतना का महाविस्फोट आने को तैयार है। जी अब करोड़ों करोड़ों चेतनाओं में विस्फोट आ सकता है, अगर हम सनातन को वैज्ञानिक आधार पर समझें और राइट एटीट्यूड को साइंटिफिक करें, तो जी बच्चा बच्चा उसको पालन करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए तत्पर हो सकता है। तो राइट आपके जितने भी प्रश्न हैं, जी आप स्वामी जी एक एक करके सनातन के सब प्रश्न ले सकते हैं। जी स्वामी जी, थैंक यू।